अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर तमाम तर देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज सऊदी अरब में 9 ज़िलहज है, जबकि पाकिस्तान में 8 ज़िलहज है और इंशाल्लाह कल सऊदी अरब में होगी ईद। और आज सऊदी अरब में जितने भी आज़मीन हज हैं वो मनासिक हज की अदायगी में इस वक्त मसरूफ़ हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और हम लोग जो अपने अपने घरों में रोज़ जब मैं देखती हूँ कि हम चैनल लगाते हैं कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, मतलब इस वक्त खाना काबा के क्या मनासिर हैं, और जैसे जैसे उनके एक एक मनासिर कंप्लीट हो रहे हैं हम उनको देख रहे हैं तो हमारे दिल में बड़ी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें भी अपने घर में ऐसे ही बुलाना, हम भी आएँ और हज का यह जो अवलीन फरीज़ा इसको सर अंजाम दें। तो जो लोग नहीं जा सके इस बरस, अल्लाह करे कि अगले बरस आपका ज़रूर नाम हो उन लोगों में जो कि हज के लिए जाएं, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हमारी बहुत दुआएं, और वो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारे जितने भी जानने वाले गए हैं मैंने तो उनको सबको कहा है कि भाई पाकिस्तान के लिए तो आप करेंगे ही, हमारे लिए भी और हमारी बच्चों के लिए जो अल्लाह पाक इनको बहुत अच्छी जो है वो नस्ल बनाए और ये पाकिस्तान का नाम मज़ीद आगे जाके रोशन भी करे। आज के दिन को यौम अरफा कहा जाता है, जो कि 9 ज़िलहज का दिन है, और स्पेशली आज वहाँ पे जो गहमा गहमी होगी और आज तमाम तो लोग जिस इबादत में मसरूफ़ है, और पता है कि आज तो मांगी भी दुआ किसी भी सूरत में अल्लाह पाक रद्द ही नहीं कर सकता। तो वो लोग जो मैं देख रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो अगर आप लोग नहीं जा सके। सो आज हम उसी वाले से बात भी करेंगे कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे भी दिन को उतना ही मकबूल करे, हमारी इबादत को भी उतना ही कबूल करे। आज मेरे साथ यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद होंगे जनाब, जो कि इस अल्लाह पाक की बेहतरीन सादत जो है ना ये हासिल कर चुके हैं वहाँ पर जाने की। उनसे पूछेंगे कि जब उन्होंने रख्ते सफ़र बांधा तो क्या था और रख्ते सफ़र कैसे बांधा, ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है। मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानती हूँ, वो कहते हैं कि मधिया हमारे पास ना पैसे नहीं थे, पर एकदम से पता नहीं सब चीज़ें कैसे हो गई। अभी आपके सामने वो लीबिया के शख्स की मिसाल मौजूद है जिसको जहाज़ में सवार ही नहीं किया जा रहा था, जहाज़ बार बार ख़राब होता था, वापस आता था। वो पायलट को भी समझ में आ गई कि जो हमारा जहाज़ नहीं जा रहा ना, वो इस एक मुसाफिर को ना लेके जाने की वजह से है। और अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह पाक ने जिसको बुलाना होता है उसको कैसे इज़्ज़त और मर्तबे से बुलाता है कि पूरी दुनिया को पता है कि बाकी तो किसी का पता नहीं, पर इसका हज तो बहुत ही मकबूल है। तो आज हम हमारे इतनी सेलिब्रिटी गेस्ट से बात करेंगे कि जब वो पहली बार हज को गए, जब वो अल्लाह को घर के गए तो उनको उनकी क्या फीलिंग्स थी। मैं यकीन माने मैं आपसे बात भी करी और साथ साथ मेरे दिल में मुसलसल दुआ चल रही है कि बस अल्लाह पाक अगले साल बुला लें, अगले साल बुला लें, अगले साल बुला लें। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो अगले साल ज़रूर बुलाए। जी, हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट वक़ार हुसैन मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं, और उससे थोड़ी देर बाद जवेरिया हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़्वान, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। ज़रा उनसे भी उनके एक्सपीरियंस के वाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक जो वक़ार है ना, इनका नाम है बुलावे वाला भाई। मैं आपको सही बताऊं, ये अल्लाह पाक जो है उनको अपने घर भी बहुत दफ़ा बुलाते हैं, और उसके बाद ना सिर्फ बल्कि अल्लाह पाक इनकी साथ में इतना इजाफा भी करते हैं कि मेरी जो अहले बैत हैं उनकी भी वहाँ पे जाके ज़ियारत जो कर आते हैं। तो माशाल्लाह से 3 हज माशाल्लाह से हो गए। अल्लाह पाक मज़ीद इसमें इजाफा करे। 30 हज में कहती है लंबी ज़िंदगी दे, 30 हज करे। और उम्मे माशाल्लाह से आपने भी एक हज किया, और इतने उम्र आपने माशाल्लाह से किए हुए। मुझे वैसे ये बताएं, जब फॉर द वेरी फर्स्ट डे, पहला मेरा सवाल ही आप दोनों से होगा कि जो कि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और वो अभी तक नहीं जा सके अल्लाह पाक के प्यारे घर, तो जब पहली बार जब आप गई थी तो असबाब कैसे पैदा हुए थे, एकदम से कैसे प्लान किया था कि मैं जाना है? उम्रे की बात कर रही, पहले उम्र, अल्लाह के घर की बात करी, चाहे वो उम्रे के लिए गई थी। अच्छा, मेरी उम्रे की पहले भी शायद डिस्कस कर चुके। अजीब सी कहानी है थोड़ी सी कि मेरा पास्ट आपको पता है, तो मुझे कहा जाता तुम बड़ी मनहूस हो, तुम कभी अल्लाह के घर नहीं जा सकती। ये मैंने लफ्ज़ सुना था कोई 20 साल, इस कदर स्ट्रॉन्ग वर्ड। 20 साल मैंने सुना था ये लफ्ज़, और मुझे था कि अच्छा, मैंने आस छोड़ दी थी। मैंने कहा मैं जा ही नहीं सकती अब, एक लफ्ज़ सुबह शाम आपको। अच्छा, मुझे शौक़ बहुत। खैर, जब राहिल का किस्सा हो गया था तो अम्मी अब्बू के पास आ गई थी। मेरी अम्मी को एक ही धुन थी, इसको उम्रे पे लेके जाना। मैंने आते मेरी अम्मा ने पहला काम किया, जबकि 2 दफ़ा बीच में कोशिश भी की थी, लेकिन मैं नहीं जा सकी थी इसलिए कि वो जो पीरियड था मैंने गुजारना था। खैर, जब अम्मी अब्बू का था कि उसको सबसे पहले उम्रा लेके जाना है, तो उन्होंने तैयारी की। मुझे याद है 2014 दिसंबर था, हम लोग उम्रे के लिए निकले। अच्छा, मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं है, सब कुछ हो गया, मैं बैठी बिल्कुल नम थी ना, ठीक है।
मैं कहा मैं तो जा ही नहीं सकती। अब वो कह रहे हैं जाना है। फलाओ में मैं अभी भी ना उतना मतलब कोई इंसान कैसे कह सकता है और इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड के नहीं जा सकता। और अच्छा जब सारी तैयारी हो गई चले गए खैर से। अच्छा उसके बाद हम जद्दा पहुंच गए, सब पहुंच गए। अब अबू कह रहे हैं पढ़ो दुआ करो। मैं कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं वहाँ से पहले ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कह रहे कि अरे पहुंच गए। मैं कहा नहीं। अच्छा जब हम पहुँचे, होटल ढूंढने में टाइम लगता है। अब वो बस घूम रही। मैं कहा देखा हम पहुँच ही नहीं सकते, मुझे पता है मैं नहीं जा सकती, आपकी ज़िद थी और मेरी वजह से आप सबका भी रह जाएगा। कह रहे नहीं कुछ नहीं होगा, हम पहुँच। मुझे यकीन नहीं आया जिस वक्त मैं पहुंची हूँ ना, मतलब मुझे था ही नहीं, मैं बिल्कुल सुन थी। मैं कहीं क्या होगा, कोई कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे बिल्कुल किसी ने सुन कर तो हाल होनी। हाँ। कुछ भी नहीं पता था। मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ के मेरा उम्रा कराया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 10 उम्रे कर चुकी हूँ। साल में 3-3 4-4 दफ़ा जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हज के भी ऐसे असबाब बनाए लेकिन वो पहला उम्रा जो था कभी नहीं भूलती मैं। और आपका जब अल्लाह पाक के घर पहली दफ़ा जाना हुआ? मैं तो आपको बताऊँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब आप खुदा से डायरेक्ट बातें करते हैं ना तो बहुत इजी होता है ये चीज़ें। मुझे लगता है कि शायद लोग बिलीव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मुझे बस ये ख्वाहिश थी कि मैं पहली दफ़ा अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के खाने काबा में जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश थी। तो जैसे अल्लाह ताला ने हुआ कि हमें हज के लिए हुआ तो मैंने अम्मी से, उस वक्त तो हमारा प्लान था कि मैं और मेरी अम्मी साथ जाएंगे। मैं और अम्मी वहाँ गए। उस दौरान जब हम लोग गए तो 2016 की बात है ये। तो 2016 में हमने जब हज किया तो उसमें उस वक्त ईरान और बहुत सारे ममालिक नहीं आए थे वहाँ पर। तो वहाँ बड़ा मुश्किल हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और जिनका ईरान का वीज़ा लगा हुआ था तो उनको तो बहुत ही मसले हुए थे। लेकिन हमारा वो हज इतना स्मूथ था क्योंकि रश नहीं था, बहुत कम लोग आए थे, बहुत कम लोग। तो मुझे और हमने इतनी क्लासेस में अलहरमैन के थ्रू गया था। तो अलहरमैन में क्लासेस होती हैं, प्रॉपर तरबियती क्लासेस दे जाती हैं। तो उसमें मैंने कहा ये तो बहुत, क्योंकि उसमें बहुत आप हज में तो आपको पढ़ना कुछ नहीं है लेकिन ख्याल बहुत चीज़ों का रखना है, आराम का चीज़ों का। सो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो इतना, और मुझे इतना मज़ा आया मदिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक एक मोमेंट, पहला वो मोमेंट जो मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता कि मैं अपनी अम्मी के साथ, और वो लेके भी इस तरह जाते हैं कि जब मुताफ में आप उतरते हैं, अम्मी का मैं हाथ पकड़ के गया और जब मैं पहली दफ़ा देखा खाने का आवाज़ उसकी, तो अच्छा हम बहुत सोचते हैं ना हम ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे। आप बिलीव करें शायद मेरे ख्याल से 100% लोग साथ ही होता है कि आप जब देखते हैं ना उस वक्त तो आप सब भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह मियां वो सब चीज़ें सुन लेते हैं जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो वो इतना सुकून से हमारा हज हुआ। और हमारा अराफात बहुत अच्छा था, मिना बहुत ज़बरदस्त था, तवाफ़ ज़ायरा करने के लिए जब हम आए वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जब मैं सेकंड हज करने गया तो सेकंड हज तो होता है ना कि आप जहन में कि भाई एक हज तो हो गया ना, सब तो जो फ़र्ज था वो हो गया। तो अब आपको ये भी नहीं होता ना बार बार जाने के, बस होता है कि एक हज हो गया, अब अल्लाह ने करा दिया। तो मेरा था कि मेरा हज हो गया, मैंने अपनी वालदा के साथ कर लिया, अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ पूरी कर ली। और जब वापस आया तो हम हज का वलीमा, तो मेरी वाइफ ने बड़ा बहुत अच्छा। तो मैंने वो पूरी जर्नी ना इतनी स्पिरिचुअल इंजॉय की। और जो उसके बाद में सबसे कहता था कि कोशिश करो कि यंग एज में हज पे चलें, क्योंकि जो यंग एज में आप हज करते हैं ना, और जब आप पे हम कितने नखरों से रहते हैं ना अपने आम जिंदगी में, जब आप हज कर लेते हैं ना तो हज करने के बाद आपको जो एहराम, अक्सर लोग कहते हैं ना एहराम की पाबंदी क्यों, ये क्या है, इसको क्या वजह होती है, आप ये मत सोचें क्या वजह। आप जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे ना तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ में, जैसे कि उसमें ना कि आप गंदगी देख के कराहियत ना करें और अच्छी चीज़ देख के बहुत खुशबू को बहुत एंजॉय ना करें। तो आप अगर इसी छोटी सी बात को एलेबरेट करके सोचें ना तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नफ्स को तोड़ने जी, वाली ये बहुत बड़ी बात है कि आप, वो कहते हैं ना भूख सुन के कराहियत नहीं करनी। इसका मतलब है इस दुनिया की किसी भी गंदगी के साथ कोई भी चीज़ आप पॉजिटिविटी से आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप उसको गंदगी से देखेंगे तो वो गंदा ही रहेगा, आप उसको सही करने की कोशिश करें। तो वो मुझे लाइफ में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सेकंड टाइम जब मैं गया हूँ आज हज के लिए तो मेरा कोई इरादा नहीं था और मुझे कोई, मैंने दुआ भी नहीं की, मुझे था बस एक हो गया, फर्ज है माशाल्लाह हज हो गया। पहला हज आपको कौन से साल में हुआ था? 2016 में। 2016 में किया था। और दूसरा हज आपका? दूसरा हमने 2017 में किया। वो मुझे था ना कि मुझे अपनी वाइफ को कराना है, क्योंकि हज अब तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। तो मतलब आपने फिर क्या? पहला हज तो मैंने किया था 4,25,000 में, बहुत सस्ता था। बहुत सस्ता था। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा हज भी हमने ऐसी थी कि 520 में हमने किया, बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। कितने दिनों के लिए आप गए थे? पूरे 25 दिन के लिए, हाँ 25 डेज के लिए। जब सेकंड हज के लिए ना मुझे था कि बस मैंने कर लिया
और मुझे ये होता है कि मेरी फैमिली में है ही हम 4 लोग, तो मुझे होता है कि बस ये सब चीज़ें हो जाएं। हाँ। तो उस वक्त मैंने अम्मी के साथ कर लिया, तो था कि घर पे छोटा बच्चा था, तो मैं वाइफ को लेके नहीं जा पाया। तो मुझे था कि तुम उसको, मैंने कहा तुम ऐसा करो, हमारे हज पे जाने से पहले तो उम्रा चले जाओ, तुम अल्लाह घर पहले हमसे देख लो, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ रहना है। तो मुझे था कि मुझे अपनी वाइफ को पहले कराना है। एक फ़राइज़ होता है ना, आपकी ज़िंदगी के फ़राइज़ पूरे हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी आसान होती है, आप वाकई मुतमईन हो जाते हैं। मुतमईन हो जाते हैं। तो मैं अपनी वाइफ के साथ अल-रहमान के ऑफिस गया और मैंने जो एडवांस था वो मैंने उनको पे किया। तो मेरी वाइफ ने बहुत, पता नहीं शायद उसने बहुत उम्मीद से मुझसे कहा कि अगर आप चलते हैं ना मेरे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे बड़ा अरमान था कि आप मेरे साथ चलें। हाँ। तो मेरी जो वो है अल-रहमान के जो ओनर हैं नवाजिश साहब, उन्होंने कहा वकार भाई चले ना साथ, क्योंकि उनके साथ मैं ज़ियारत बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो मेरी बहुत फैमिली है वो। तो कहने चले ना आप साथ। मैंने कहा नवाज भाई कहाँ, अभी तो इतने 2 लोगों का करना मुश्किल होगा। कहते हैं वकार भाई आपकी नीयत पे मुझे बहुत भरोसा है, आप हाँ तो करें। मैं लाख रुपए लेके गया था, मैंने 50 अपने जमा कराए, 50 मैंने अपनी वाइफ के जमा कराए। अब हमें ये पता नहीं है, और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, मैं आपको सच बताऊं। मेरे अकाउंट में सिर्फ उतने ही पैसे थे जिससे मैं अपना घर चला रहा था, या मैं अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि देखिए ये इतना अमाउंट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को लगता है शोबिस के लोग बहुत कमाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हमें भी बड़ा, क्योंकि हमारी रोजी वो वाली है ना, रेगुलर नहीं है ना, हवाई रोजी है। तो अब मुझे ये होता है कि आपको एक सेफ्टी में भी अमाउंट रखनी है। अब हम बाहर निकले, आप यकीन करें मदिया, मैं ऑफिस से बाहर आया हूँ, इमाम बारगाह रिजर्व के सामने उनका ऑफिस है, मैं बाहर आया हूँ, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला है मैंने अभी। मुझे फोन आया एक प्रोडक्शन हाउस से, और उन्होंने कहा वकार भाई मैं बहुत माजरत खा हूँ आपसे, और मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि आप जैसे कि मैं कभी भी ना पैसों के तकाजे के लिए फ़ोन नहीं करता। कहने आपने फ़ोन भी नहीं किया, और मैं भी आपका चेक बिल्कुल भूल गया, और मुझे इतनी शर्मिंदगी कि आप जैसे इंसान ने को मैं चेक आपके, और आपने मुझसे पलट के नहीं पूछा। आज पूरे 8-9 महीने हो गए, और मुझे याद ही था मैंने कमर्शियल किया था पाकिस्तान से बाहर, और वो अच्छा खासा अमाउंट था। तकरीबन उस वक्त वो 4-4.5 लाख रुपए का अमाउंट था। तो अब जब मैंने, अच्छा मैं थोड़ा सा ना वो हो गया कि ये क्या अचानक, और मेरी वाइफ भी मुझे देख रही कि ये क्यों ऐसे खड़े रहे। मैंने कहा अच्छा बस आपकी सज़ा ये है कि मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें जमा करा दें। तो उन्होंने उसी वक्त मैंने अल-रहमान का अकाउंट नंबर दिया, और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पैसे जमा हो गए। जी ठीक है। फिर उसके बाद अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अब यहाँ से अभी ये हुआ, तो अभी लगता पूरे पैसे तो नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तो और बाकी थे, ठीक है। अब मैं टर्न किया हूँ और मैं आया हूँ नूरानी कबाब हाउस के पास, वहां तक हम पहुंचे हैं। इमाम रज़ा से बहुत करीब ही है वो। तो मुझे फ़ोन आया। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि ना मुझे कमर्शियल्स के लिए जो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहती है कि मुझे ट्रैवलिंग में सिकनेस बहुत होती है, तो मैं रोड ट्रैवल वाले शूट्स ना नहीं करता। तो मुझे होता था कि बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे रोड ट्रैवल, और मतलब बहुत लंबा ट्रैवल, छोटा मोटा हो तो चलो मुझे समझ आता है, लंबा ट्रैवल मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुझे फ़ोन आया कि वकार भाई देखिए मैंने बहुत जो है ना बहुत यकीन से आपको फ़ोन किया है, क्योंकि एक हम कमर्शियल कर रहे हैं, और उनकी जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि जी हमें मेकअप पे वकार ही चाहिए। जो उनके क्लाइंट हैं उन्होंने कहा हमें मेकअप पे वकार चाहिए। तो मैं कहा जी बताएं डेट्स क्या है। कहते हैं वकार भाई डेट्स तो 15 दिन की हैं, 15 दिन चाहिए होंगे आपके, और कराची से जो है ना खुंजराब पास तक बाय बस जाना है, वो मतलब बाय रोड जाना है। तो फिर वो इतना लंबा। मैंने कहा ये कहने वकार भी आप मना नहीं करेंगे, और ऐसी जगह से मुझे फोन आया था जहाँ मैं मना नहीं कर सकता हूँ। मेरे बहुत करीबी लोग हैं, हाँ बहुत करीबी मरासिम में, और बहुत बड़ा प्रोडक्शन का नाम है जिनके साथ नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा देखिए मैं, आपको पता है ट्रैवलिंग का, ये तो खुंजराब पास इज टू फार, मतलब और रुक के जाना है, और एक जो है जो मोटर कंपनी है उनका कमर्शियल है, और हर जगह उनके आउटलेट है, तो हर जगह शूट करनी है जाके। तो कहने वकार भी मना मत कीजिएगा। मैंने कहा देखिए मैं इतने पैसे लूँगा अगर जाऊँगा तो। उन्होंने कहा वकार भी आपने जो पैसे बताए मैंने उससे ऊपर सोचे हुए, और मैं आपको वही दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो अब ये प्रोडक्शन हाउस में होता नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन मेरी ताल्लुकात, और ये भी नूरानी कबाब हाउस में यही बात हो रही है, ठीक है। वाओ, ये दूसरी कॉल है, मैंने कहा अच्छा ऐसा करें आप एडवांस में शाम तक जमा करवा दें। कहने हाँ वकार भी आप मुझे बताएं, लेकिन मैं कहा देखिए एक फेवर दीजिएगा, मैं आपको ना अल-रहमान का अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें जमा कराइएगा, मुझे हज पे जाना है और मुझे पैसे कम पड़े। उन्होंने कहा वकार भी आप अकाउंट नंबर दें, आप कहें तो मैं पूरे जमा करा दूँ। मैंने कहा नहीं आप अभी ये जमा कराएगा जो मैं आपको अमाउंट बोल रहा हूँ, बाकी फिर मुझे आप दे दीजिएगा। और फिर मैं बहुत खौफजदा था कि 6 दिन बाद मुझे उस शूट के लिए जाना था, और मैंने कहा अल्लाह मियां ये आजमाइश मेरे लिए, मेरी बहुत मुश्किल होता है इतनी लंबी शूट।
और 15 दिन 15 डेज नॉन स्टॉप ट्रैवल करना है। अच्छा, जब मैं पहुंचा हूँ ना, फर्स्ट जिस दिन हम कराची से निकल रहे हैं, मैं जब गया हूँ कि वकार भाई आपने जो हाँ कर दी ना, उसने मेरा दिल बड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने वहाँ ऑलरेडी आपके चक्कर में हाँ कर दी थी और मुझे था कि आप मना कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने एक बड़ी हाईएस्ट वैन की सारी सीटें निकलवा के उसमें गद्दा लगवा दिया था और उसमें चादरें लगवा दी थी और उस पूरी वैन के सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट, हम 2 लोग थे। और हम 2 उसके अंदर मैं सोता हुआ गया हूँ। मेरा जो असिस्टेंट है वो बहुत अच्छा है, आमिर नाम है उसका, वो सारे रास्ते मेरा पैर दबाता रहा और मैं दवाई, अच्छा मैं तो दवाई खा के सो जाता था और कहते बकार पे सर उठ जाए, ये आ गया। मैं कहा अच्छा ये आ गया सर। अब तो मैंने इतना सोया कि मैं इतना फ्रेश और इतनी अच्छी जगहों पे जा रहा था, सोता हुआ जाता था, खाता था, सोता था और मुझे ऐसा होता है जैसे मैं कोई एक लग्जरी ट्रिप पे निकला हूँ। मुझे वो सफर ही नहीं पता चला और मेरे आने से पहले अकाउंट में पैसे जमा हो गए थे, हमारे हज का इंतजाम हो गया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भाई जगह ही ऐसी खूबसूरत है तो जो उसके पीछे जो असबाब होंगे वो कितने प्यारे होंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप तमाम तर देखने वालों को हम अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं और आज के शो में हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और डिस्कशन वही हो रही है कि जब ये पहली बार अल्लाह पाक के घर गए थे तो असबाब कैसे बने थे और वो जो कहते हैं ना पहली दुआ जो आई वो क्या थी। मैंने बहुत सोचा था, मुझे हर एक ने समझाया जब मैं पहली बार आई थी उम्र के लिए कि मदिया ये दुआ करना, अच्छा 3 दुआएं करनी है, ये दुआ करना, ये दुआ करना, ये दुआ करना। और स्पेशली बोलते हैं पहली दुआ ये करना है कि देखें अल्लाह हम आपके दर पे आए, जो हम मांगे वो अगर जायज है तो पूरी कर दीजिएगा। ये पहली दुआ यही लोग करते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ नहीं आता, भूल जाते। ब्रेक के दौरान हमें जनाब हमारे सुपरस्टार उमर शहजाद ने भी ज्वाइन किया है, जवेद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद ही हैं। और जब गई ना तो मैंने फैसल का हाथ पकड़ा क्योंकि फैसल ने पहले उम्रा कर लिया था तो अब देखना था, मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा अल्लाह मियाँ अब पता नहीं 100 चीज़ें आ रही थी कि अल्लाह, पहले तो अपनी औकात पे यकीन नहीं आ रहा था ना कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यकीन माने इतने मुझे सब हर बंदे ने बताया मदिया ये दुआ करना, ये दुआ करना, ये दुआ करना। मैं सबसे सुन रही, अच्छा आपने क्या दुआ की थी, अच्छा ये आदाब क्या सब। लेकिन जब मैं जाके खड़ी हुई सामने मैंने देखा है, मुझे नहीं पता, मैं इतने धाड़े मार मार के रोई हूँ। मैंने कहा मैं तुझसे क्या मांगू, तूने मुझे यही बुला लिया बस। और मुझे और कुछ समझ नहीं है मैं क्या दुआ मांगू। वो किसी को भी नहीं याद आता। मैं दुआएं और एक तो इतनी कपकपी से तारी हो जाती है, अजीब सी कैफियत होती है कि आपको दुआ हुआ तो कुछ भी नहीं याद आता। और जब आप पहली बार गए थे तो असबाब किससे बने थे, किसने प्लान किया था कि हमने जाना है? मैं फर्स्ट टाइम गया था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था, प्लान नहीं था, लेकिन आफ्टर माय मदर पास्ड अवे तो बड़ी एक लाइफ में मैं बहुत मुश्किल में था और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अचानक था और एक वो कहते हैं ना कि सब्र आने वाली बात है, लेकिन वो तो खैर माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं होता, सब्र आपको नहीं आता इतनी आसानी से। और फिर मेरे जो 2 बहनें और 1 भाई वो पाकिस्तान में होते भी नहीं, वो बाहर होते थे, तो अचानक से हुआ था कि उनको इन्फॉर्म करना और सारा कुछ। खैर वो उसके बाद भी मतलब जब आपकी इतनी अटैचमेंट होती है और इतना, मैं आई वाज मामा's boy। आप सबसे छोटे थे? सबसे छोटी बहन है, उसके बाद सेकंड लास्ट आई वाज द वन। तो मैं बहुत ज़्यादा एक रूटीन में था और फिर चीज़ें बड़ी चेंज हो गई थी वो। तो ऐसे ही मैं अब्बू के साथ भी बैठा हुआ था, बातें कर रहा होता था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम अम्मी के साथ गुजरता था, लेकिन अम्मी के बाद फिर अब्बू के साथ बैठना और सारी बातें करना। तो अचानक से हुआ इस तरीके से कि मैंने कहा कि मैं अम्मी के लिए करना चाहता था उम्रा और वहाँ जाना चाहता था, और तो बस इसी तरह एक सिलसिला बना। और फिर मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया और पहला उम्रा जब मैंने अम्मी के लिए अदा किया, तो फिर एक दिल में ज़रा एक वैसी बात आई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब फर्स्ट एक आपका एक नज़ारा होता है, आप जितनी भी बातें सोच के जाते हैं, जो कुछ भी सोच के जाते हैं, और आपको नहीं समझ में आता जब आप पहली दफ़ा देखते हैं। लेकिन हम वाकई हम ये एक कहते हैं ना, आर्जी ज़िंदगी है, बड़ी टेम्परेरी लाइफ है और अल्लाह की ही अमानत है, अल्लाह के पास ही जाना है एक दिन। तो बस फिर वो एक जब मैंने अल्लाह ताला से इतनी दुआएं की अम्मी के लिए और जब पहला एक उम्रा अदा किया, तो वो एक थोड़ा सा ज़रा एक सुकून आया। और तो इस तरीके से एक मेरा पहला एक एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत से लोगों से सुना कि जब आपने माँ बाप की डेथ के बाद जाते हैं या अपनी औलाद के भी जाने के बाद, आप किसी बहुत बड़े लॉस या ट्रेजेडी के बाद जाते हैं, समहाउ आप जिस बंदे की याद में होते हैं तो अल्लाह पाक आपको ना किसी तरीके से फील करवा देता है दैट दे आर आल्सो देयर।
ये तो फैक्ट कि- है, बिल्कुल। कि आपकी अम्मी अराउंड मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दो हज जब मेरे हो गए थे, मेरे था कि तीसरे का तो मेरा वहाँ पर दोस्ती बहुत बन गई। मेरे जो हज के कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब हमारी फैमिली बन गए, जो साथ हैं, तो वो अपने फादर का हज करने जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा कार साहब आपने दोनों हज करे, दूसरा आप अब्बा के नाम पर कर लेते हैं। ये जहन में नहीं रहा, ये जहन में नहीं आई बात। तो बस ये था कि उस वक्त अचानक हो रहा था तो बस कर दिया। ये अब्बा के नाम पे कर लेते। फिर मैंने उसी वक्त नियत की थी, मैंने कहा मैं अपने पापा के नाम का हज करूंगा। तो जो तीसरा मैंने किया, मैंने अपने वालिद साहब के नाम किया। फिर आपको वैसे फिर फील हुए कहीं ना बिल्कुल फील होता है। और वो तो आप देखिए ना, हर वक्त तो नियत होती है मुस्तकिल, आपको हर बिल्कुल, उम्रे की नियत चीजों बिल्कुल, उनके बिल्कुल। जिसके लिए आप कर रहे होते हैं उसी के नाम से आप नियत कर रहे होते हैं, तो वो तो आपको हर वक्त लगता है कि चीजें आपके साथ। अच्छा, मेरे युवा सेंस के कहूँ कि ये घर की सिर्फ बेटी नहीं है, जवेरिया घर का बेटा भी है। तो जवेरिया, जब आप पहली बार उम्रे पे गई थी तो उसके असबाब कैसे बने थे, वो कैसा प्लान बना था? मैं ना बचपन से लेडीज से ज़्यादा जेंट्स प्रोग्राम्स में ज़्यादा पढ़ती थी, क्योंकि छोटी सी थी और माशाल्लाह आवाज़ ऐसी कि लोग वो करते नहीं ज़रूर। तो एक दफ़ा ना जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना, वो महफिल में उम्रे का टिकट अनाउंस करते हैं और इस तरह, तो वो जब भी मुझे देखते हैं ना पढ़ते हुए, कहते हैं मुझे समझ नहीं आता ये बच्ची इतनी छोटी, इट्स अबाउट 2005, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता ये बच्ची इतनी छोटी है, लेकिन इसको क्या समझ होगी उम्रे की और चीज़ों की, इतना रोती है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको उम्रे पे भेजूँ ना। मैं जा के उनकी ट्रैवल एजेंसी भी बैठ जाती थी, उम्रे की क्लासेस होती थी, उसको सुनती थी। मैंने जाना नहीं है, कुछ पता नहीं है इसबाब, बस सुनती थी कि सफ़र कैसा होता है, यू नो। तो एक दिन उन्होंने कहा ये इतने शौक से बच्ची आके बैठती है, कहते हैं आपका जब भी एक और टिकट हो जाए ना, वालिद का या भाई तो कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा जब हो जाए ना तो फिर आप मेरे पास आइएगा, तो एक मैं आपको दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, पैसे जमा करती रही। तो फिर मैं उनके पास गई, तो अब्बू ने मेरी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वो एक कंपनी में जॉब करते थे। वहाँ से जब वो छुट्टी लेने गए ना, तो उनके जो बॉस थे वो इंटर के स्टूडेंट थे। ही वॉज नॉट लाइक बहुत बड़े कोई आदमी टाइप नहीं थे। उस लड़के ने मेरे अब्बा से कहा कि कौन कौन जा रहा है, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी जा रही है, वो नाते वगैरह पढ़ती है, तो उसको किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो आपके पास एक और के पैसे जमा हो जाए तो वो आप कर लीजिएगा ना, तो मुझे बताइएगा। तो अब्बू ने कहा तो बस हम इतना ही कर सकते हैं, तो मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ नहीं जा रही साथ में? तो उन्होंने कहा कि नहीं जा सकती ना। उन्होंने कहा जितनी भी टिकट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई, सारी कैंसिल करें, आपकी वाइफ भी जाएंगी, दोबारा सबका मैं सारा इंतज़ाम करूँगा ना। तो फिर अच्छा, जब पहले हम गए ना, तो अम्मी एहतियातन अपने पासपोर्ट लेकर गई थी ना, कि मैं ले जाती हूँ, हो सकता है कि वो हो जाए कि नहीं, दो जा रहे हैं तो मैं इनकी वाइफ को भी भेज देता हूँ। तो उन्होंने अम्मी का पासपोर्ट ना ट्रैवल एजेंसी वाले ने वापस कर दिया कि नहीं हम एक ही स्पॉन्सर करेंगे। तो वो वापस कर दिया। अम्मी बेचारी घर आ गई। फिर जब वो अब्बू छुट्टी लेने गए ना ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी वाइफ को भी स्पॉन्सर करते हैं। अब्बू ने कहा मेरी टिकट्स हो गई, ये सब हो गया। कहा नहीं, जो भी पेनल्टी होगी, जो भी कुछ होगा, वो सब कुछ मैं कर दूंगा। तो इस तरह से सारा इंतज़ाम ऐसे हुआ। और फिर उसके बाद एक के बाद एक मरतबा इतना, अब माशाल्लाह, जब अब मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा रमज़ान बस पाकिस्तान में गुजरे ताकि मैं उम्रा करती हुई वापस जाऊँ। वो एक दफ़ा आप चले जाते हैं ना, और अब मैं हज की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो, क्योंकि मेरी अम्मी बताती हैं, अम्मी ने माशाल्लाह अभी 2 years बैक उन्होंने हज किया, तो वो कहती हैं कि भाई हज का एक्सपीरियंस उम्रे से बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि हज के अलग अलग हज में मेरा अलग बिल्कुल अलग अच्छा, इसमें मैं दिखाऊँ इस वक्त हमने अपनी आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आज आपको मालूम है क्या यौम अरफा, तो आपकी आसानी के लिए हमने अपनी टेलीविजन की स्क्रीन को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया हुआ है। एक हिस्से में आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको बराह रास्त मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो लोग हैं, ये अरफात का मैदान है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो, क्योंकि मनासिक हज की जी अभी तक अरफे में होंगे ना, आज जाएंगे शाम 4 बजे के बाद। तो वो हम देख रहे हैं कि अभी जो मनाजिर हैं, और लोग यहाँ पर ऑफकोर्स खुले आसमान के नीचे हैं, डोंगतर जो यहाँ पे लोग दुनिया जहान से आके पहुँच रहे हैं और अल्लाह पाक से अपनी अपनी हाजात तो हैं वो तलब कर रहे हैं। और इतना अजीब मंजर होता है जब आप अरफात से निकल रहे होते हैं ना, तो पूरे रास्ते में सिर्फ वाइट होते लगता है ऐसे हिसाब किताब का वक्त आ गया, हम ऊपर आ गए और बस अब हिसाब किताब होगा। मुझे लोग बताते हैं कि जब यहाँ इस टाइम जब हम पहुँचते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि आपने कुछ नहीं होता, कहते, लेकिन जो अपना आपको अपनी ज़ात को जो आप देखना शुरू करते हैं कि मैंने किया क्या है, और आपको अपना आप इतना छोटा सा जो है वो महसूस होने लग जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कोई ऐसा मोज़ा, मैं बात चाहूँगी आप लोगों के साथ जो मोज़े हुए हो आपकी उम्र में, और उम्र ने तो माशाल्लाह से, उम्र का तो निकाह भी जो है वो वहीं पर हो, तो उम्र से भी जानने की कोशिश करेगी कि वो लोग जो कि चाहते हैं कि अल्लाह के पाक घर में जाके, वहाँ पर मदीने में जाके अगर वो करें, तो उम्र आपने भी प्रोसेस बताना है। ये लोग बिल्कुल जानना चाहेंगे कि हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन। मोज़ा आपके साथ कोई ऐसा हो जिसको आप अभी भी याद करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं? पता है मधिया, मुझे लगता है कि सिर्फ मौजे हैं, हकीकत
तो हर कदम पे हमारा तो चले जाना ही मौजूद है कि हम इतनी दुनिया में लोग हैं और हम गए। हज पे मेरा बहुत शौक, बहुत जिसे कहते हैं ना पागलों की तरह मुझे हज पे जाना है। मेरे पास असबाब नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। भाई भाभी, भाभी के भाई पूरी फैमिली जा रही थी। भाई ने कहा साथ चलेंगे, मैंने कहा नहीं हो रहा भाई आप चले जाओ। कह नहीं साथ चलेंगे, मैं कहा नहीं यार चलो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, अगली दफ़ा सही। मैं आ गया था और सबके सारे काम हो गए, सबके वीज़े आ गए। मैं टूर पे गई हुई थी, मैं वापस आई। भाई ने कहा कोशिश करें, मैं कहा नहीं भाई, मैंने बिल्कुल आस छोड़ दी थी। सिर्फ 9 दिन पहले मेरा वीज़ा आया था जाने से पहले। मैं आई हूँ टूर से, भाई ने कहा तैयारी कर लो। मैंने कोई क्लास नहीं ली, कुछ नहीं किया था। हम हज कैंप जा रहे हैं। मैं कहा कहाँ भाई, अब दिन ही कितने, तुम लोगों की फ्लाइट हो मैंने उम्मीद वैसे बुलावा आया था, मैं आपको बात को कंटिन्यू करूँगी, बस मुझे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम है बत से हर एक गर्दन खम है, हर आँख नदामत से नम है, हर आँख नदामत से नम है, हर चेहरे पे है अश्कों से रकम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि हम ज़रा बात कर रहे थे मोजज़ात की, देखिए हमारा वहाँ पे चले जाना भी मोजज़ा है। कितने करोड़ों लोग अपने दिल में ये आस लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं कि हमने अल्लाह के घर का दीदार करना है, हमने प्यारे के रोज़े का दीदार करना है, लेकिन वो नहीं जा पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक ने उनके नसीब में ना लिखा हो। तो जो लोग ये हसरत को लिए दुनिया से चले जाते हैं, तो मैंने देखा जो रसूल के बहुत चाहने वाले होते हैं तो रसूल पाक खुद उनको लेने आते हैं, उनके वक्त नज़ा की मुश्किलात को वो आसान करते हैं खुद लेने आके। आप बात करी थी जब आप हज पे जा रही थी और असबाब आपके भी नहीं थे, बट आप पहुँच गई। फिर भाई ने कहा वो 9 दिन की बात है, 30 की मेरी फ्लाइट थी और हम गए हैं। फिर मेरा टिकट हाथ के सब चीज़ें हो गई। बस भाई ने मुझे एक कहा कि देखो जिस तुम में रहती हो ना ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा पहुँच जाऊँ मैं। अच्छा होता है क्या कि जब हम जाते हैं, जैसे आप उम्रे पे जाते हैं तो अपने ख़ास अंदाज से रह रहे थे, बड़ा लग्जरी और सब कुछ। अब हज की एक अलग मुशक्क़त है। मेरे ख़ास कुकी है, बिस्किट है जो मैं हर ट्रैवलिंग में रखती हूँ, लाजमी रखती हूँ। मैं कहा सऊदीया में तो बहुत मिलते हैं और वहाँ पे जाते मेरा हमेशा उम्रे पे बताया मैं जाते बेंदाव से सबसे पहले लेके अपने पास रख लेती। खैर पहुँचे हम बहुत दिन पहले, 17 दिन पहले पहुँचे थे। दूसरे दिन सन बर्न हो गया, मेरी स्किन बिल्कुल बर्न हो गई थी। मेडिसिन चल रही, दवाएं चल रही, खैर होते मुझे 17 दिन पूरा मक्का हमने छान लिया, मुझे अपने बिस्किट्स नहीं मिले। मैं कहा चलो कोई बात, इसलिए कि इतनी गर्मी थी और बहुत दूर हमें मतलब स्टेशन स्टॉप पे उतरना पड़ता था और फिर बहुत आगे हरम के लिए जाना पड़ता था। अरफात पहुँचे, मिना का टाइम गुजर गया, अरफात पहुँचे, उतनी शदीद गर्मी लगा था अब मरे कब मरे। पहुँचे, खैर टेंट में पहुँच गए, शदीद गर्मी थी और इतने मज़ेदार किस्सा वहाँ पे बताऊँगी कि एक बच्ची बैठी सामने कह रही है मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा पता नहीं, लोग कहते तो हैं, मैंने भी कहीं देखा, आपकी शक्ल किसी से मिलती है। उसने फ़ौरन इंस्टाग्राम खोल लिया कि आपकी शक्ल इनसे मिलती है। मैंने कहा हाँ सब लोग यही कहते हैं मेरी शक्ल इनसे मिलती है। मैं कहा इतना जला हुआ मुझे उसको क्या बताऊँ मैं। मैंने कहा कि भाभी इस वक्त तो मांगने का टाइम है, मैं बाहर जा रही हूँ।
कह रही बहुत शदीद गर्मी है, 2:30 बज रहे थे। मैं कहा नहीं भाभी यही टाइम है, जले हुए तो हैं पहले, कोई बात नहीं। यही मांग वक्त है कि बाकी सूरज के मैंने कहा अब यकीन करें मदिया, उस वक्त ये आलम था कि लग रहा था आग के ऊपर खड़े हुए, इतनी गर्मी थी कि कार्टन से गत्ते पड़े हुए थे, मैंने वो बिछाया, मैं बैठ गई। अब थोड़ी देर में भाभी भी आके, तपिश, अब कोई एहसास नहीं था, कुछ नहीं था, मैं सिर्फ दुआ मांग रही हूँ, नमाज पढ़ के दुआएं मांग रही हूँ। थोड़ी देर में खातून आई, अच्छा इतना मतलब गर्मी का आलम था, खातून आई, उन्होंने मेरा के 2 डब्बे रख दिए। मैंने अच्छा मैं लेके रख ली, तो खाना पीना था, मैं खोला, उसमें वो बिस्किट्स, और अब यकीन करो मुझे अरफात में वो इतने मिले हैं कि मैं कराची तक लेके आई हूँ। मैं मतलब लिटरली मैं वहाँ पे चीख रही थी, मैंने कहा यार 17 दिन मैंने मक्के की कोई दुकान नहीं छोड़ी है, लेकिन जब अल्लाह ताला और इतने मुझे मिले हैं जिससे कोई इम्तिहान है। इसके बाद हम वहाँ से पैदल मुज़दलिफ़ा गए हैं, और आपको मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे अगर बेड पे ज़रा सा दाना भी होता है ना, मैं सो नहीं सकती हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ पे कैसे सोऊंगी, यहाँ तो सोना भी है। अब वो बिल्कुल रोड के साथ फुटपाथ, नाला चल रहा है, और वहाँ पे पूरा कचरा है, और बसें इतनी खड़ी होती हैं, इतनी धुएं, बसों की, और उसकी और गर्मी, चटाई बिछाई, चादर बिछाई, मैंने कहा मैं ऐसा कहते ना मर्द के सोना, इतना सुकून की नींद आती है मुज़दलिफ़ा की सड़क पे। मैंने कहा भाई मेरे चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है, मैं कैसे सो रही हूँ। कह रहे हैं यही और इतनी सुकून की नींद आती है कि आपकी सोच होगी, ऐसी खुशी के दौरे पड़ते हैं वहाँ पर। देखिए वहाँ जब उस घर चले जाएं तो फिर वाकई फिर तो सुकून ही सुकून है। आपके साथ कैसा मौजज़ा उमर जो आपको अभी भी आपको याद हो? ऐसा मौजज़ा ही होता है कि इंसान जो है वो उसको दूर दूर तक नहीं पता होता क्या। इस चीज़ पे तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा प्लानिंग तो आप करें ही ना। ये बड़ी अच्छी बात की प्लानिंग ना करें, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज़ पे भी, मैं अभी बीच में रिसेंटली सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, लोग बड़ा इस चीज़ को रेज आउट कर रहे थे कि ये जो कहने की बातें हैं कि ये बुलावा होता है और ये होता है वो होता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप नियत भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो बस आप नियत कर लें। मैं जैसे यही हमने बात की, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, और नियत आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते, वो आपको और अल्लाह को पता होता है। बिल्कुल। तो वो नियत आपने की भी होती है, किसी के लिए आप अच्छा सोच रहे होते हैं या अपने लिए ऐसा सोच रहे होते हैं। अब जैसे मैंने नहीं प्लानिंग की हुई थी, या मुझे नहीं पता था कि लोगों की बड़ी मुश्किल है कि वो जिस शहर में या जिस मुल्क में होते हैं वहाँ पे अगर वो शादी का इरादा करते हैं ये वो, तो वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। आप सोचें कि एक बिल्कुल मुल्क से बाहर एक दूसरी जगह पर, जहाँ पर आपको ये पता हो कि मेरा दोस्त वगैरह मदीना में भी थे, मक्का में भी थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मक्का में था, तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि तुम्हारा प्लान क्या है, कि मतलब क्या। मैंने कहा प्लान तो भाई कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ आई वॉज डिस्कसिंग इट विद माई वाइफ एंड शी वॉज लाइक कि मदीना में अगर करें तो मैं चाहती हूँ कि मदीना में हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम बस नियत कर लेते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर कुछ इस तरह मामलात बने। और कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, कुछ ऐसा वो नहीं था। उसने कहा यार देखो, अगर मक्का में इरादा होता है, मक्का में तो मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगा कि हम कुछ कर सकते हैं कि एक जगह हम कर लें और थोड़ी सी सिक्योरिटी भी वहाँ पे दी जा सकती है। लेकिन मदीना में इट्स नॉट दैट इजी कि वहाँ पर आपको जो है ना तुम्हें, क्योंकि वहाँ हरम में इस तरह अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी तो खैर वहाँ मक्का में भी होती है, मदीना में भी, लेकिन वो अगर उनको वो इस वजह से मना करते हैं, बेसिकली मकसद ये है कि वो एक फ़ौरन लोग एक झमकट्टा एक जगह पर जमा हो जाता है ना, तो लोग देखते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, ये हो रहा है। तो हाँ, तो लोगों को ये लगता है कि भाई जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे ये, तो फिर तो आपने गलत किया कि वहाँ पर। भाई हमारे सोचने से, हमारे करने से क्या होता है भाई, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी, बेशक हम जो है वो अगली सांस अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। तो ये तो इतनी बड़ी चीज़ है। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि वो सिर्फ इस वजह से मना करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन आप बड़े तरीके से उस चीज़ को किया जा सकता है कि जैसे हम लोग तकरीबन कुछ 21-22 लोग थे, तो हमने डिवाइड किया कि हमने कहा हम इतने लोग यहाँ पर इस तरीके से पहले 7 जाएंगे या पहले 6 जाएंगे, हमने इस तरीके से। और वहाँ पे सवाल भी किया, मतलब जब उन्होंने देखा कि एक ग्रुप आ रहा है ख़वातीन का और कुछ 2-3 ख़वातीन ऐसे तैयार हुई हुई हैं, तो उन्होंने फ़ौरन सिक्योरिटी रोक के पूछा निकाह। अच्छा, तो पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई फ़ौरन मना कर देना कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। नो निकाह वो। तो खैर वो हम उसके बाद हमने कहा था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई कारपेटेड जगह हो ये वो, अगर सहन भी मिल जाए तो बस फिर अल्लाह की मर्ज़ी है वो।
तो हम इसी तरीके से देख रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी को थोड़ा सा कुछ 2-3 लोगों को डाउट हो भी गया था। तो हम लोग ज़रा फ़ोन पे कनेक्टेड थे कि तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम ज़रा एक जगह जमा हुए ना, किसी ने पिक्चर लेकर और ग्रुप पे शेयर कर ली तो फिर पूरी सिक्योरिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आप यकीन करें वल्लाह कि हम ऐसे ही वॉक करते हुए आ रहे थे और हमें एक जगह मखसूस नज़र आई, और वो ऐसी थी, मतलब वो कारपेटेड जगह, कहाँ पे इतना ऐसा होता है कि वो एक बिल्कुल खाली सी जो, तो रश इतना ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है। तो हमने कहा चलो बस ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम किया जा सकता है, तो वो हमने सफ़ बना के कुछ इस तरीके से हम बैठे। आपको गेट नंबर याद है कि कौन सा गेट नंबर के पास? गेट नंबर मेरा कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 259 या कुछ इसके आसपास ही था। और वहाँ पर हम बैठे हैं, और फिर जब सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर सोचा ही नहीं बिल्कुल कि सिक्योरिटी आएगी होगी, और इस तरीके इतना स्मूथ हुआ है कि बाखुदा मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मौजज़े ही हैं। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि वो एक नियत भी थी और वो भी थी। और हम बस जब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, जब वो हम उस पे थे, खाना खा रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि कैसे मतलब हम हो गया और अल्लाह ताला ने कितनी आसानी की। और क्योंकि जो मौलवी साहब थे वो वहीं के थे। अच्छा। और अच्छा, ये डरते नहीं तो कोई फाइन हो जाएगा कि अगर इनके एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो कितना और वो ज़्यादा इस चीज़ पे वो रहते हैं कि अगर मतलब हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, आप तो फिर भी पाकिस्तान से उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो उन्होंने भी थोड़ा सा बता दिया था, उन्होंने कहा था कि बस मैं जब हम देखेंगे कि जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद फिर मैं 5-7 मिनट के बाद मैं चला जाऊँगा। लेकिन वो भी आए, उन्होंने निकाह पढ़ाया है और उन्होंने दुआएं दी हैं और प्यार किया है, और फिर वो गए हैं और बड़े मिलजुल के सबसे वो गए हैं। और उसके बाद फिर उनकी कॉल भी आई थी कि मैं तो बस, मैं यकीन करो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो ना कम है कि किस तरीके से वो हो गया। मैंने कहा ये इंसान तो मतलब नहीं होता इंसान के और पास। फिर वो फीलिंग के उसके बाद फिर आप लोग उम्रा करने के लिए गए? फिर पहला उम्रा, क्योंकि मेरी वाइफ का जो है वो फर्स्ट टाइम था, शी वाज देयर, वो शी नेवर बीन देयर, तो उनकी जिंदगी का पहला उम्रा। तो वो और कितना खूबसूरत के निकाह के बाद जो पहला उम्रा ही अपने हस्बैंड के साथ के बाद, और वो जब तवाफ भी करी थी, शी वाज सो इमोशनल, क्योंकि वो ऐसा मोमेंट और वो ऐसा। तो मतलब आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें हर चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, और फिर उसमें क्या ही फिर मैंने ना एक बात अपने इसमें भी देखी है कि अगर आप मदीने में हो, क्योंकि आप मदीने में आपको पता ना कि अब वो आपको एक ऐप के थ्रू कोई चीज़ ना हो रही हो, ये मेरा अपना पर्सनल अकीदा है, तो आप जनाब मस्जिद ना जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके जनाब फातिमा से कहें कि मैं आपके बाबा के शहर में हूँ, क्योंकि फसी भाई फसी सोहरवर्दी पाकिस्तान के बहुत बड़े नात ख्वान, वो कहते हैं आप तब तक जा ही नहीं सकते मदीने जब तक जनाब फातिमा आपके लिए जो है ना वो आपको इजाज़त न दे कि आप उनके बाबा की नगरी में एंटर हो। तो उनसे कहें कि बीबी मेरी सिफारिश कर दे अपने बाबा से कि वो अल्लाह से आपके लिए कहें कि भी हाँ। तो मदीने में तो हम लोग दुनिया में भी वैसे किसी मुश्किल में फंसे, हम लोग 2016 में गए ना तब तक ये ऐप और 2019 में भी ऐप नहीं था। 2017 में क्योंकि रश नहीं था ना, तो रियाजुल जन्नत में हम मुस्तकिल वहीं बैठे होते थे, और वहाँ बीबी का हुजरा जो है वो भी ओपन था, वो भी वहाँ बैठ सकते थे आप। तो अब तो सब वो ब्लॉकेज लगा दिए, तो 10-10 मिनट की हार्डली वो टाइम आधा घंटा लिखा होता है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं देते। पूरी रात बैठ के पढ़ा है वहाँ पर, क्योंकि रियाजुल जन्नत बिल्कुल ओपन होता था। और जो बंदों के लिए ना, वैसे वो गेट नंबर 32 वाले से सीधा जाके बंदों के लिए आसानी है, खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं इतना एनवी होती थी, उसमें कहती थी अल्लाह में तो मुझे आदमी क्यों नहीं पैदा किया, मैं ये कर लेती, मैं जन्नतुल बकी के अंदर एंटर हो जाती। उस वक्त मेरी जिंदगी में कभी मैंने नहीं कहा कि अल्लाह में काश में आदमी होती, लेकिन जब मैंने देखा कि जन्नतुल बकी में खवातीन को एंटर नहीं होने देता, मैंने कहा अल्लाह मियां बंदा मुझे पैदा कर। लेकिन हम जिनके साथ जाते हैं, जो नवाज भाई जो अलहरमैन के, उन्होंने वो बड़ा अच्छा करते हैं खवातीन के लिए। वो खवातीन वो होटल ही वो करते हैं जहाँ से जन्नतुल बकी साफ नजर आता है, और खवातीन को मतलब मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, शायद अल्लाह मियां उनको इसी वजह से बहुत नवाजता है कि हम आसानियाँ पैदा। और वो खवातीन के कमरे बिल्कुल उस साइड रुख पे रखते हैं जहाँ पर खिड़की खुले और जन्नतुल बकी नजर आए। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने भी, आप लोगों ने भी उनके साथ किया है, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा मुझे बताइए, आप लोग को हज अस्वद की ज़ियारत मिली? जी, हज अस्वद का मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा, वो नवाज भाई हमेशा कहते हैं आपको पहली टाइम में हो गया था जब आप पहली बार गए थे? फर्स्ट टाइम में मिल गया था आपको? जी। तो उन्होंने कहा कि रश भी शायद आप बता रहे थे रश कम था, और दूसरा ये कि हज अस्वद तो हर वक्त रश होता है ना। तो उस वक्त मुझे नवाज भाई ने कहा कि देखो अभी ना वापसी में कर लेना, अभी पता नहीं कोई तुम्हारा पैर वैर का मसला हो जाए, डायबिटिक को मसला ना हो जाए, तो तुम जरा अभी एहतियात करना। अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है। अब मैं एक दफ़ा मैंने कोशिश की,
तो ऐसा कोन नरखे पे एक सुदानी ने कोनी मारी, मेरी चुड़ियां नजर लगी, मैं निकलता हुआ बाहर हुआ। तो एक धक्के में आप बाहर जाते हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं ना हज पे, तो वो आपको पासपोर्ट के इक्विवेलेंट आपको कार्ड देते हैं, जो आपके गले में 3 कार्ड होते हैं, आपके हाथ में 2 बैंड्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज में सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अगर आप लंबे हो ना, तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपसे बड़ा रिक्वेस्ट, अब जैसे मेरे साथ वो खवातीन थी लीबिया में छोटी करती, तो वो अब मुझे अपनी ज़बान में कहा कि चल तू लंबी हमें आगे लेके अरे इंडोनेशियन औरतें कैसे साइड से आ जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं। तो आई एम श्योर कि अगर मैं तो, क्योंकि आप लोगों के साथ भी जरूर होता और होगा। सुडानी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वो तो बड़े, अगर एक यूं भी करेंगे गए हम। लेकिन बाद में वहाँ पे जो टर्किश औरतें आई होती, दूसरी आई होती ना, तो वो आपको पकड़ लेती थी कि चल तेरे साथ अब आगे चलेंगे। मैं क्यों आगे जाऊँ, बंदे। और फिर क्या हुआ कि मैं जब हजरत अस्वद पे गया, तो मैं स्ट्रेट, अब हजरत अस्वद है ना, अब आप स्ट्रेट जाएंगे तो जरा मुश्किल होता है जाना। 2-3 दफ़ा तो मुझे कोनी पड़ी। मैंने कहा ये नवाज भाई ने सही कहा था, अभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वहीं पर लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको अगर जाना है ना हजरत अस्वद के लिए, तो जहाँ वो शुरता खड़ा है ना, उधर से आके ना वहाँ खड़े हो जाए। तो जब बंदा यहाँ से निकलेगा तो आपको यहाँ से जगह मिलेगी। तो किस ये इस राइट साइड है, गेट वाली साइड से? गेट वाली साइड पे, जो गेट पे जो शुरता खड़ा होता है ना, तो उसके बराबर ही हजरत अस्वद है। तो वो आपको जहाँ वो खड़ा हुआ है ना, वो मुंडेर है। तो कहते हैं इसको मुंडेर को पकड़ लो, पर आहिस्ता आहिस्ता खिसकते जाओगे, तो जैसे ही ये बंदा हटेगा तुम अंदर आ जाओगे। अच्छा, मैं खड़ा तो हो गया, जैसे ही धक्का पड़ा, मैं हजरत अस्वद में मेरा मुंह, ठीक है। पहले तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, फिर मैंने जब खुशबू और चीजें ऐसे, मैं दुआएं मांगना शुरू की ज़्यादा। अब जब मैं, कितना टाइम मिला आपको वैसे, कितने सेकंड? बहुत टाइम, सेकंड नहीं मिनट्स में। फिर उसके बाद जब मैं पीछे होने लगा ना, तो अब मैं पीछे नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर इंडोनेशियन औरतें चढ़ी हुई थी सर के ऊपर। अब यूं था ना, मुंह तो यहाँ ऑपरेट, और पीछे से इतना प्रेशर होता है कि आपकी पसलियां टूट जाए। अब मैंने यार मैं पीछे हटाऊं, और जब मैं हटाऊं ना, तो खुद तो आ गया कार्ड, और कपड़े का फ्रंट वहीं रह गया, और पसीने में होते ना। और मैं बाहर आया हूँ, मेरा फ्रंट ही नहीं, आधा फटा हुआ, मेरे पूरा दामन मेरा फटा हुआ। और ये बड़ा नॉर्मल है ये। हाँ, ये बड़ा है, क्योंकि मैं आप इस साइड से गए थे ना, ये गेट वाली साइड से, मैं अच्छा दूसरी साइड से किया था। आखिरी मेरा राउंड था तवाफ का, तो मैंने कहा अब मैं बस, तो बड़ा मसला हो जाता। मेरा तो कहने का बस ये पूरा शोल्डर, यहाँ बाजू, सब छिल गया था। जैसे मैं उस साइड से मैं बिल्कुल एक पुश आता है, एक पुश आता है, और ऐसा खतरनाक आता है कि आप डिस्बायर। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बाहर आया ना, अब वो जो कार्ड चले गए, मैं आया, मैं नवाज भाई मेरे सब कार्ड कहने, बेटा वो तो 2 कार्ड तो चलो मैं बना दूंगा, तो फीते फीते हो गए, मगर वो दूसरा कैसे। अच्छा, मैंने एक अकलमंदी की थी कि मैंने तीनों में पिन लगा दी थी, तीनों साथ रहे। तो मौलाना ऑनरी नकवी जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो बहुत, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने कहा टेंशन नहीं लो, अभी बैठे रहो यहाँ पर, अभी जब ये सफाई होगी ना, तो ये उठा के हतीम पे रख देंगे, तुम आ जाना थोड़ी देर में तवाफ करते हुए, और फिर देखो तुम्हें मिल जाएगा। अब दम भी निकल रहा था कि पता नहीं मिले ना मिले बात। तो अब जैसे उन्होंने सफाई हुई, मैंने फौरन एक तवाफ में ऐसी बस चक्कर के लिए गया कि मैं देखूँ वहाँ पर। जैसे मैं हतीम में सामने रखा था, मैं आपका कैसे हजरत का, आपका कैसे मुंह लग गया? तो मेरा इसी तरीके से हुआ था कि लास्ट टाइम जब मैं अभी गया था, मैं अभी जो मैं क्या नाम है उम्रा करके गया था, इससे पहले जो मैं गया था लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे मौका लग गया था कि मैं तवाफ करते हुए, जब मेरा लास्ट राउंड था, तो मैंने सोचा हुआ था, मैंने कहा लास्ट में तो मैं जाकर ही रहूँगा। तो मैंने वही वाली साइड, उस वाली साइड से मैं जाना शुरू हुआ। ये वो, तो आप में जितनी स्ट्रेंथ हो, जो भी हो, कितना भी, असल में वो इतने डिस्टेंस से लोग एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, तो वो जो पुश होता है ना, और आप अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, तो वो तो आप एक जगह पर आकर, और अगर आप एहराम आपका, क्योंकि मेरा भी एहराम जब मैं करके मैं हटा हूँ, तो मेरा भी एहराम जो मैंने ऊपर पहना हुआ था, तो वो नीचे गिर गया। अब अगर वो आप झुकेंगे, वो तो नहीं, आप तो झुक गए, तो फिर तो आप, तो वो बस एक सिरा था मेरा, तो बस मैंने वो पकड़ के मैंने वो खींचा। उसके बाद फिर आप अपने आप को लूज छोड़ दें, तो आप खुद ही पुश होते हुए पीछे चले। एक धक्का अगर पड़े तो आप पूरे ग्रुप से बाहर। आपको जैसे कितना टाइम मिला? मुझे सेकंड्स मिले थे। सेकंड आपको? हज अस्वद पे नहीं, मुल्तजिम तक मैं गई हूँ, और हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तजिम पे मैं चढ़ के हाथ लगा के दुआ मांग लेती हूँ। जिब्राइल, मुसल्ला जिब्राइल पे भी मैं सजदा करती हूँ। हज अस्वद पे नहीं जा सकती। आपको मिला? मुझे मिला फर्स्ट टाइम जब मैंने वेंट इन 2007, तो बहुत छोटी थी मैं, तो नज़र ही नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी औरतें, तो उन्होंने मुझे दबा दिया बिल्कुल ही। अब मेरी अम्मी इतनी परेशान, नहीं लेना बोसा, आ जाओ। अब मुझे आवाज़ ही नहीं, मैं नीचे बिल्कुल दबी हुई। तो ये जो मुल्तजिम वाली साइड बता रहे हैं, उधर गार्ड खड़ा हुआ था, उसने मुझे ऐसे स्कार्फ से यूँ खींचा ऊपर,
और ऊपर अपने साथ बिठा लिया। अब मैं इतनी खुश कि मुझे सारा मंजर दिख रहा है और मैं इतनी देर तक वहाँ बैठी। मुल्तज़िम की साइड पे मैंने ना खाने काबा का जो गिलाफ होता है उसके अंदर हाथ डाल के सबके नाम लिखे जल्दी जल्दी, मतलब मुझे तो VIP ट्रीटमेंट मिल गया ऐसा। फिर मैं उसने कहा रुको सब। अच्छा उससे पहले ये हुआ था कि जब तवाफ़ में बहुत रश था ना, तो एक ये लंबा सा हबशी पुलिस वाला था, शुरता, मैंने उसको कहा कि मुझे बोसा दिलवा देना, तो उसने मुझे ऐसे नहीं यल्ला करके उसने हटा दिया। तो मुझे एक होता ना, आपको नॉक होता है अंदर से कि मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह मैं तेरे घर पर आकर इससे मांग रही हूँ, तो मेरे साथ यही सलूक होना था। मैंने कहा या अल्लाह मुझे हजर अस्वद का बोसा दिलवा दे, इतनी दूर से आई हूँ, खाली नहीं जाऊँगी। वहाँ एक वो हो जाता है ना कि बस जिद में आ जाते हैं। मैंने कहा मैं खाली नहीं जाऊँगी। और वो जो मुझे बोसा मिला है, उस बंदे ने मुझे सबको हटवा के बोला बच्ची है भाई, इसको दबा नहीं देना। उसने मुझे इतने तरीके से बोसा दिलवाया, मुझे इतने आराम से टाइम मिला। वो और जो है ना, जब जो मेन दरवाजा है, जो लंबे कद वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा फायदा होता है। मैं तो आराम से अंदर हाथ डाल के मुझे खुद नहीं आइडिया हुआ कि मैं भी जब तवाफ खेलती तो मुझे था, मैंने कहा कि अल्लाह पे इतने आदमी है, शर्म भी आती, मैंने कहा आगे नहीं जा सकती। खैर ब्रेक आ रही जी, कब से ब्रेक का बोले जा रही, छोटी सी ब्रेक की बात करते हैं। अब नहीं जाती। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम उस दुनिया के, अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन सफ़र के वाले से बात कर रहे हैं जो हमें तब नसीब हो जब अल्लाह पाक के घर को गए। वैसे पूरी कायनात ऑफ कोर्स उसी ने बनाई है, लेकिन वो जो खाना काबा की जो एक लुक की है ना, जो वहाँ पे जाना और फिर जब मदीने का रुख करना, मतलब उस प्यारे के रोज़े की तरफ जाना कि जिसके सदक़े में अल्लाह पाक ने दो जहां बनाए हैं, तो उसकी तो खैर बात ही और होती है। और भी अपनी हज के और उम्रे के एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात करें कि क्या कुछ हमने एक्सपीरियंस की, हमारी फीलिंग्स कैसी थी। तो मुझे एक सवाल आप चारों से करना है जल्दी से, वो ये है कि जब आप गए थे सबसे पहले किस शख्स का ख्याल आपके दिल में आया था, अगर मैं आपसे पूछूँ तो? यार मेरे पास तो एक राहिल ही रहता है हर वक्त, हर लम्हा, उसके अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। आपने कभी राहिल को नहीं देखा हो? अच्छा मैंने कहा ना, वो इतना ज़्यादा मेरे साथ होता, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मुझसे दूर हुआ एक लम्हा भी। मतलब मुझे, मेरे बच्चे कहते शायद आपके हवासों में तारी है वो। मैं जब सो रही हूँ साथ वाले बेड पे है, मैं कहीं खा रही हूँ उधर बैठा है, मुझे कहीं जाना है, हर वक्त हर जगह वो मेरे साथ होता है, हर जगह मेरे साथ होता है। अच्छा देखिए, मैं एक से सोचती हूँ कि मुझे अक्सर फील होता है कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू भी मुझे कहते हैं कि अलमास ना तुम्हारे आसपास ही है। वो मुझे फील होता है तुम्हारे घर से उसकी खुशबू आती है। बल्कि मेरी अम्मी ज़िंदगी में कभी कराची नहीं आई। तो जब माएँ अपने बच्चों से यूँ कर सकती हैं, तो आपका तो बेटा था, तो ऑफ कोर्स वो बेटा भी अपनी माँ के। बिल्कुल। और वो पता, मुझे सबसे ज़्यादा फील होता है कि अगर मुझे कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी ना, मेरी आंख से आंसू बहेगा। और मुझे पता था ये साथ बैठा हुआ है मेरे। तो और कितने 11 साल हो गए, लेकिन एक लम्हा मैं दुनिया में कहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने साथ उसको महसूस ना किया। वो साथ, वो जो अम्मा का प्रोटेक्टर है ना, वो जाने के बाद वो अम्मा के साथ। इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि आपको हर सिचुएशन, हर मोमेंट पे आपको वो इंसान याद आ रहा होता है, हर लम्हा। तो इससे बड़ी आई थिंक वो नहीं है कि आपको कौन, जब अल्लाह पाक के घर के सबसे ज्यादा किसका? आपकी अम्मी? मेरी अम्मी का, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी किसी सिचुएशन में, चाहे वो मेरी अचीवमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उदास हूँ, खुश हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, ये वो, मैं आई थिंक अबाउट माई मदर ऑल द टाइम। तो वो हर वक्त जो है ना, वो उनकी बातें और वो मुझे ऐसे याद होती हैं। और कोई जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, वो आपको दूर दूर तक कुछ जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, और अम्मी की आपको बात याद आ गई, तो वो मतलब आप सोचें कि वो कितना बेबसी का आलम ही वैसे बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ा, मतलब ऑफ कोर्स आप यू लुकिंग फॉर हर। आपको किसका ख्याल आया? जब मैं पहली दफ़ा गई तो बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वर विथ मी, तो उस वक्त तो बिल्कुल ब्लैंक थी। लेकिन अब जब जाती हूँ आफ्टर माई फादर, तो वो ज़ाहिर वही मेरे जहन पर होते हैं कि उनके लिए दुआ, उनके लिए उम्रा, उनके लिए तवाफ़ करते रहना। मैं तो साथ ही मेरी अम्मी थी, तो मुझे कोई याद नहीं। और मैं मुझे कहा अम्मी जल्दी जल्दी आप मेरे लिए दुआ करें। तो मेरे साथ से और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं खाने काबा जब जाऊँ तो मैं अम्मी का हाथ पकड़ के मैं खाने काबा में जाऊँ। तो बस वो मेरी, बाज़ दफ़ा होता है ना कि आप अल्लाह मियाँ से कुछ, अब मैं कभी रोज़ों पे भी जाऊँ या अल्लाह के पास जाता हूँ तो मैं बहुत नॉर्मल बात करता हूँ। अच्छा, अक्सर भी मैंने देखा कि जब तवाफ़ कर रहे होते हैं तो तवाफ़ करते वक्त अक्सर लोग दुआ बुक पढ़ रहे होते हैं, किसी के हाथ में बुक भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो टाइम मेरे लिए ऐसा होता है जब मैं अल्लाह में से ऐसे बात कर रहा था, मुझे सुन रहे हैं, तो बस मैं बातें करता हूँ और नॉर्मल बातें करता हूँ कि मुझे ये है, और ये भी नहीं कि मतलब कि मुझे ये चाहिए। आपकी स्पिरिचुअली आप इतना प्योर हो जाते हैं, इतनी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो नॉर्मल भी, नमाज में भी मैं कोई इस तरह नहीं होता कि बस मैं कोई
जैसे होता है ना एक रस्मी दुआएं नहीं होती मेरी, मैं नॉर्मल बात करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ आज मैं यहाँ जा रहा हूँ मीटिंग में, ये चीज़ें ठीक हो जाएं, आज ये कर दीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये तो मैं बहुत नॉर्मल बात करता हूँ जैसे जैसे अल्लाह मियाँ से, और वो उसी तरह एहतराम के अच्छा, वो साथ। मस्जिद जिन के हवाले से अब मैं चाल जी के साथ उसके बाद बात करें। मेरी टीम कहेगी इसको बड़ा शौक है ना हमेशा से बात करने का, ये टॉपिक इसका फेवरेट होता है। मस्जिद जिन में जो है वो, मैं जब पहली दफा नमाज पढ़ने गया मस्जिद में, और बहुत फजर करा मैं सुबह में, होता है ना कि आप मस्जिद जिन में से है कहाँ पे? बिल्कुल जहाँ अहले कुरैश का महल है, जिसके जो बैक वाला गेट है ना, उसके बिल्कुल सामने मस्जिद है, जन्नतुल मोहल्ला के बिल्कुल बैक पे, जन्नतुल मोहल्ला पे जहाँ पर वहाँ पर आप जा सके, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मस्जिद जिन में ना फजर के बाद ना उन्होंने बंद कर दिया था मस्जिद, तो मैं फजर पढ़ कर आया था वहाँ पर खाने काबा में। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ूँ। अब मैं नमाज पढ़ गया तो मैं और एक आदमी था बस, बाकी वो हर वक्त ही खुली होती है, उसका टाइम होता है खुलने का। तो मैं अपना नमाज पढ़ा था, नमाज इतना मोटा बिल्ला मेरे बराबर से मुझे तो ऐसे बिल्ली डर लगता है। और मैं जैसे नमाज करता मेरे का ये, और दिमाग में था ना मस्जिद जिन्हें, उसका शहर अलग है, उस मस्जिद की बात अलग है। या जैसे आप मस्जिद कुबा जाएं वो एक अलग है, जहाँ पहले कितना मस्जिद कितनी अलग, वो हर जगह अलग है। और हम लोग तो आमने साहब के यहाँ भी जाते हैं तो वो एक अलग सिचुएशन ही अलग है। आप वैसे आपका जा रहा हुआ मस्जिद जिन का मैं भी अब ये सोची कि अब नेक्स्ट जाऊंगी ना तो कि मैंने मैं तो यकीन करें बहुत अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए। मुझे तो इन चीज़ों का इतना नहीं इल्म था, ये जगहों का और मस्जिद, जब मैं अब तो खैर मैं इतना फेमिलियर हो गया अब तो बाकायदगी के साथ। लेकिन थैंक्स टू अलहर मैन और नवाजिश भाई और मूसा भाई, ये 2 लोग ऐसे हैं, इन्होंने भी उन्हीं के साथ किया है। वो आपको मेरे ख्याल से उनके एक भाई हैं सलमान भाई और मोहम्मद अली भाई, ये लोग सारे भाई अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा किए हैं और ऐसे जगह रखा है कि खिदमत के लिए। मैं बताया ना कि वो सिर्फ जन्नतुल मौस के लिए, जन्नतुल बकी के लिए खवातीन का वो रास्ता बनाते थे। तो वो एक एक चीज़ के बारे में हमें इतना बता देते हैं। तो हर मैंने वहाँ की तमाम कोई ऐसी ज़ियारत नहीं है जो हमने नहीं की हो। आप मुझे बताएं से आप लोगों ने बहुत मशहूर है या कोई हमारे साथ सारे सेलिब्रिटी सफर करे, वो हर एक के लिए इतने ही राउंड हर एक के लिए। आप जा रहा हो मस्जिद वादी जिन हम लोग गए थे और हम सब लोग साथ, हसन माया, गाड़ियाँ की फैमिली सब वो भी साइंटिफिकली कुछ है वहाँ पर कि आप गाड़ी अगर रुकी हुई है तो आपको लगेगा चल रही है, तो चलती है तो आपको लगेगा रुकी हुई है। हमारे बड़ा बहुत तजर्बे किए थे, पानी डाला, बहुत कुछ किया था। अच्छा मेरी एक ही थी कि मुझे यहाँ से जिन लेके जाना है। मुझे इतनी डांट पड़ती थी, मैं दिमाग खराब हो गया, मैं मुझे यहाँ से जिन लेके जाना है। हम लोग पहाड़ियों पे कितना ऊपर तक गए थे, उसके बाद मुझे कभी मस्जिद जिन खुली भी नहीं मिली। मैं हमेशा जाती हूँ, आज तक जाती हूँ, बाहर खड़े होकर आती हूँ, मुझे जिन लेके जाना है, मुझे जिन लाना है यहाँ पे। आप बस सऊदी जिन इम्पोर्ट करने लगी है, मतलब चेक कर रही है। लेकिन कोई आपके साथ ऐसे कोई वाकया को जैसे बता रहे कि इनको तो नहीं, हम लोग वादी जिन तक गए, मस्जिद जिन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हालांकि मस्जिद बिल्कुल जन्नत मोहल्ला के बिल्कुल असल में ये कुछ छोटी छोटी जगह ऐसे जैसे कि जो पीछे महल्ला है, अब लगता है अब वो तो पूरा एक ग्राउंड है, वो बन गया ना, सहन है पूरा। लेकिन वो जो कहाँ खेमे होते थे, कहाँ पर रसूल खुदा का घर था, कहाँ मौला अली का घर था, वो सब एक ही चीज़ वो नवाज भाई ने में ऐसे बताई हुई है, तो हमें पता है कि ये यहाँ ये क्योंकि ना हम बिल्कुल शो के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में चले गए और आखिर में तो मैं उमर से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि उमर मैं नाम सुना, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए जो अरफा का यौम अरफा जो दिन होता है, इसकी मुझे फीलिंग्स बताएं। और अभी हमें वकारी बता रहे थे कि 3 हज के, तो तीनों में जो अरफा था, बारिश अरफे के टाइम पे लाजमी बारिश हुई तीनों दफा में, ये सेम बात थी। और आसमान में बिल्कुल पिंक रेड टाइप का हो जाता है और एक अलग आपको वो फीलिंग शायद मैं अल्फाजों में तो बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी फीलिंग होती है। और वहाँ पर हर इंसान की, जितने चाहे करोड़ आदमी हो, हर इंसान की वहाँ पे अपनी फीलिंग। और आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर ना, जैसे हम लोग यहाँ दुआएं करते हैं तो हल्का खामोशी से, वहाँ सब जोर जोर से ऐसा लगता है बस अब क़यामत का दिन आ गया और बस अब हिसाब किताब, अभी कोई आएगा हिसाब किताब के लिए। और सब जोर जोर से दुआएं कर रहे होते हैं, हाथ और कोई झोली फैला, हर अपने हिसाब से, कोई झोली फैलाता है, कोई हाथ फैलाता है। अब जैसे बारिश हुई थी 2019 में, इतनी तेज बारिश थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हम जमीनों पे बैठे हुए बस, और उस वक्त ये नहीं होता शर्म आ रही है, बस दुआएं मांग रहे होते हैं। और उस वक्त ऐसा लगता है जैसे अब मेरी तो हर वो दुआ कबूल होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे को, मैंने पिछले दिनों एक आलिमा की बहुत प्यारी वीडियो देखी। जो लोग नहीं जा सकते हज पे, जिन लोगों के पास इतने असबाब नहीं हैं, तो आप लोग परेशान ना करें, आपको बहुत आसान सा मैं एक तरीका बता रही हूँ कि जिससे आपको एक हज का सवाब मिल जाएगा। सोचें लोग इतने पैसे खर्च करके वहाँ पे गए और उसके बाद फिर वहाँ पे हज की एक मुशक्क़त जो कर रहे हैं, वो ये कि इमाम हुसैन का कौल है
कि अपने अगर तुम्हारे वालिदैन हयात हैं तो उनको मोहब्बत की निगाह से देखने का भी एक हज का सवाब है। ये कोई आम नहीं कह रहा, ये कोई हमारे आलिम नहीं कह रहे, कोई अल्लामा नहीं कह रहे, ये इमाम हुसैन कह रहे हैं। इसका मतलब ये उनका वादा है आपसे। सो अगर आपके वालिदैन दोनों हयात हैं तो आपसे ज़्यादा लकी इंसान यकीन माने कोई नहीं है। और आपके वालिदैन आपके पास नहीं, उनको मोहब्बत की निगाह से देख लें वो भी आज के दिन, तो आपका एक हज का सवाब तो हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं शायद और कोई आसान बात कि इतना आसान कर दिया है हमारे नबी के प्यारे बेटे ने। और स्पेशली इस चीज़ में कि जो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जब क्योंकि सारी ज़िंदगी आप माँ बाप के उस पर होते हैं ना कि माँ बाप ने ये कहा तो ये होना है, ये होना है, लेकिन जब आप उस एज पे आते हैं जब आप खुद मुख्तार हो जाते हैं ना, तब आपको जो है ना वो अपने माँ बाप को बिल्कुल उसी बच्चों की तरह रखना चाहिए जैसे हम बच्चे होते हैं। तो अब अक्सर होता है ना कि हमारे बच्चे हैं और अम्मी अब्बू तो बड़े हैं, नहीं वो बच्चे ही हैं। यू ट्रीट, मैं अम्मी से बोलता ना, मैं कहा देखिए मेरी तो कोई बेटी नहीं, तो आप मेरी बेटी हैं। तो मैं जाता हूँ ना तो फिर से शॉपिंग के लिए तो मैं किसी चीज़ रहता हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए सामान खरीदा। चले जी, दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक अगले साल हम सबको हज की सआदत नसीब करे। मैं उमर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज नात आपकी नात से हम खत्म करेंगे शो। सलाम से पहले बस मैं यही कहूँगा, सलाम में जो अल्फाज हैं और सारी चीज़ें हैं कि हम दुनिया में बड़ी दुनिया आर्जी है और बड़ी आजमाइशें आती हैं, तो उसका भी अल्लाह से ना कोई कोशिश ये करें कि कंप्लेन ना करें किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ वक्ती होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इंसान हर सिचुएशन से एज अ पर्सन भी वो ग्रो करता है और सीखता ही है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से अपने माँ बाप के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं करें, और जिनके माँ बाप जा चुके हैं वो औलाद जो है उनके लिए सदका जारिया बने। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। सब पे तू है तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ब्यूटीफुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।